हमें खालिस्तानी कहा जाता है, पाकिस्तानी आतंकवादी कहा जा रहा है, माओवादी नक्सलवादी कहा जा रहा है। अब एक बात बताओ, हम अपनी देशभक्ति, जब हमको आतंकवादी बना दिया, अपनी देशभक्ति जो है हम किस तरह सिद्ध करेंगे? आप बताओ क्या सिद्ध करने का तरीका? तो ये जो फर्क की दीवार खड़ी करी है इन्होंने, इस दीवार को नेस्ता नाबूद करके जाएगा किसान। इस बार ही ध्यान रखना। ये राजधानी किसकी है? किसकी जमीन पे बसी है? किसान की जमीन पे नहीं है। लाल किला किसान की जमीन पे, कुतुब मीनार किसान की जमीन पे, राष्ट्रपति भवन किसान की जमीन पे, संसद भवन किसान की जमीन पे, सुप्रीम कोर्ट किसान की जमीन पे। और वही किसान, क्या ये ट्रैक्टर को देश का गौरव नहीं मानते? ट्रैक्टर नहीं होता तो ये भूखे मरेंगे, क्या खाएंगे? गोबर खाएंगे क्या? अरे हम अपने भाई से लड़ने नहीं जा रहे, न ट्रैक्टर टैंक से। सिर्फ इतना बात है, एक हिफाजत करता है और एक देश का पेट भरता है। दोनों की भूमिका देश के लिए, देश को चलाने के लिए बराबर है। लेकिन नेता के इतने अंधभक्त भी मत बनो कि नेता के कहने पर भैंस के गोबर को गाजर का हलवा समझ के खा जाओ। इतनी भी भक्ति ठीक ना। हाथ जुड़वा करके थोड़ा अपनी बुद्धि का प्रयोग किया कर। उनके पैरों के नीचे जमीन नहीं है, और मजे की बात यह है कि फिर भी उनको यकीन नहीं है। के बीच अरे दिल्ली पुलिस वाला हमसे अलग है क्या? हम रोज बतलावे आपस में। ये बताओ, बाप बेटा और भाई भाई नहीं बात करते होंगे फोन पे? हम उनते बतला रहे, वो हमते बतला रहे। सारे रास्ते बता दिए कि हम यहाँ रोके तो उंगा कल कर जाइयो। मतलब सब पता है। वैकल्पिक व्यवस्था हमारे पास सब है। उनकी भी नौकरी खतरे में नहीं होगी और हम दिल्ली पहुंच जाएंगे। जब तक ये सुबह को यहाँ उठेंगे ना, ये आखिर मींटते तब तक तो किसान दिल्ली की सड़कों पर होगा भैया। तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ये 9 बजे उठने वाले हैं, हम 4 बजे उठने वाले हैं। तुम कैसी बात कर रहे हो? लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हलफनामा क्यों दिया था उन्होंने? अपनी लू तो दूसरे के ऊपर फेंकना चाह रहे हैं। वो जाना है क्यों अपनी समस्या दूसरे के गले में घालना चाह रहे हैं, मरे हुए सांप है लटकाने के लिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को इनसे कम अकलमंद है। और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर दे दिया। सुप्रीम कोर्ट तो इनसे अकलमंदी है। तुम निपट लो। ये तो 10-10, 5-5 पढ़े हुए हैं, वहां में तो सब बैरिस्टर बैठे हैं भाई। उन्होंने उधर को घुमा दिया एंटी नंबर। अपने आप देखो, अपनी समस्या हमारे गले में क्यों घाल रहे हो? उन्हें जानता है लोकतांत्रिक का अधिकार क्या है। ये हिंसा कर रहे हो, आगजनी कर रहे हो, तोड़ फोड़ कर रहे हो। उन्होंने कहा हम राजपथ पे भी नहीं जाएंगे। अब किसानों ने कहा हम सीधा जो है मैं आउटर रिंग रोड दे दो। हमें खालिस्तानी कहा जाता है, पाकिस्तानी आतंकवादी कहा जा रहा है, माओवादी नक्सलवादी कहा जा रहा है। अब एक बात बताओ, हम अपनी देशभक्ति, जब हमको आतंकवादी बना दिया, अपनी देशभक्ति जो है हम किस तरह सिद्ध करेंगे? आप बताओ क्या सिद्ध करने का तरीका कैसे होता है? जो राष्ट्रीय चिन्ह होते हैं, राष्ट्रीय पर्व होते हैं, उन पर ही तो हम अपनी देशभक्ति अपनी सिद्ध करेंगे। तो हम गणतंत्र दिवस पर तिरंगा लेकर के और राजपथ पर भारत माता की जय के नारे लगाते हैं, तो और कैसे करेगा सिद्ध आदमी? क्या तरीका है उसके पास सिद्ध करने का? बताइए आप, क्या सिद्ध? इसमें क्या बात है? और ना हम उस दिन आंदोलन का कोई हिस्सा है। हम कह रहे हैं शांतिपूर्वक जाएंगे, चुपचाप अपना घूम करके, हमें छेड़ना मत, रोकना मत, और चुपचाप अपने ठिकाने पे शाम तक वापस लौट के आ जाएंगे। गलत मैसेज जाएगा देश अच्छा, के। इससे तो इनका सोच का पता चलता है। इनका मतलब है, देखो, इनका मतलब है कि भारत और इंडिया अलग है। दिल्ली इंडिया और ये भारत के लोग हैं। ये गले सड़े बदबूदार काले पीले लोग, इनके चेहरे पे झुर्रियाँ पड़ी हैं, इनमें से पसीने में से बदबू आती है, गंदे कपड़े। ये भारत है इनके लिए, वो इंडिया है। ये भारत में इंडिया में फ़र्क मानते हैं, ये कार में और ट्रैक्टर में फ़र्क मानते हैं, ये अमीर में गरीब में फ़र्क मानते हैं, ये शहर में और गाँव में फ़र्क मानते हैं। तो ये जो फ़र्क की दीवार खड़ी करी है इन्होंने, इस दीवार को नेस्ता नाबूद करके जाएगा किसान। इस बार ही ध्यान रखना। ये राजधानी किसकी है? किसकी ज़मीन पे बसी है? किसान की ज़मीन पे नहीं है। लाल किला किसान की ज़मीन पे, कुतुब मीनार किसान की ज़मीन पे, राष्ट्रपति भवन किसान की ज़मीन पे, संसद भवन किसान की ज़मीन पे, सुप्रीम कोर्ट किसान की ज़मीन पे। और वही किसान, क्या ये ट्रैक्टर को देश का गौरव नहीं मानते? ट्रैक्टर नहीं होता तो ये भूखे मरेंगे, क्या खाएंगे? गोबर खाएंगे क्या खाएंगे? बताओ। ट्रैक्टर इनके लिए जो है शर्मिंदगी का विषय है। अरे ट्रैक्टर और टैंक तो भाई भाई हैं, किसान और जवान भाई भाई हैं। दो भाई आपस में मिल रहे हैं तो इनकी पेट में ऐठन क्यों मार रही है? काय को मरोड़ मार रही है इनकी पेट में? अरे हम अपने भाई से लड़ने नहीं जा रहे, न ट्रैक्टर टैंक से। सिर्फ इतना बात है, एक हिफाजत करता है और एक देश का पेट भरता है। दोनों की भूमिका देश के लिए, देश को चलाने के लिए बराबर है। इसलिए दोनों जा रहे हैं। इसमें क्या बात है? मिलने के लिए आपस में भाई से भाई। इनके पेट में मरोड़ काय को मार रही है? ये यही तो चाह रहे हैं कि ये मिले ना। अंग्रेज डिवाइड एंड रूल काय करते थे, फूट डालो राज करो, या हमारे करें? ये तो सीधा सीधा गणित है। डिवाइड एंड रूल, फूट डालो राज करो। इन्हें सत्ता की मलाई खानी है, इसलिए फूट के मिलने में दो भाई भाई को। ये बात
अगर ये दिल्ली कूच कर गए तो ये भी तो अंदेशा जता रहे हैं कि भैया हजारों की तादाद में लोगों की जानें चली जाएंगी। अरे काहे को चली जाएंगी, काहे को चली, आप ये कहो, हम कह रहे हैं पूरी पुलिस को अलग हटाओ, सरकार अलग हटाओ, बस एक रोड जो आउटर रिंग रोड है हमें खाली करके दे दो, उसके रूट को डाइवर्ट कर दो आप 2-4 घंटे के लिए। यदि एक फूल की पत्ती भी सड़क के किनारे लगे हुए जो डिवाइडर है उस पर लगी हुई फुलवारी का एक फूल की पत्ती भी किसान तोड़ दे, शांतिपूर्वक अपना भारत माता की जय के नारे, शहीदों की जय के नारे और जय जवान जय किसान के नारे लगाते हुए अपने ठिकाने पर आ जाएगा शाम तक। हमें जिम्मेदार इस बात के। हाँ, छेड़ोगे तो दिक्कत होगी, छेड़ोगे तो आप जिम्मेदार होगे, खुद छेड़ना नहीं किसान को। तब भाई भूल जाओगे? नहीं, भाई तो नहीं भूल रहे हम, लेकिन भाई यदि भाई हमें भूल जाएगा तो हम ना भूलेंगे भाई को, मतलब भाई भूलेगा हमें। भाई थोड़ा बहुत तो कुछ करेंगे ही। नहीं, शुरुआत भाई करेगा यदि भूलने की, तो भैया आपको जो आपको ना चाहे वाके बाप को ना चाहिए, जो हमें ना चाहे पर हम वाके बाप भी ना चाहें। अब ये अर्णव गोस्वामी को जानते होंगे, अर्णव गोस्वामी की हाँ, एक सब चैट जाने। लीक हुई है, जो कहते थे पूछता है भारत पूछता है। हाँ, तो अब क्या उनसे भारत पूछेगा? कौन पूछता? भारत यार, भारत कहाँ पूछ रहा है भाई, वो तो खुद ही भारत से पूछे, बस वही पूछे खुद ही भारत से। कहाँ भारत पूछ रहा है उससे, कौन पूछ रहा है ये बताओ आप ही बच्चे। अरे ये बताओ, जब पत्रकारिता जो होती है, वो पत्रकार जो होता है वो एक पंच के रूप में होता है, यानी केवल एक इधर की बात को उधर तक शेयर करना और उधर की बात इधर शेयर करना, एक मध्यस्थता का रोल अदा करता है। और जब पंच जो है वो पक्ष बन जाएगा, पार्टी बन जाएगा पहले ही, तो पहले वो हमारे साथ क्या न्याय करेगा, पहले अपने पेशे के साथ ही इंसाफ कर लो कि आपकी अंतरात्मा कितनी गिरी हुई है, कितनी जमीर आपका बिका हुआ है, कितने आप गिर गए और नीचे जा कर के क्या आप अपने पेशे के साथ में आप इंसाफ नहीं कर पा रहे। शुद्ध कहते राष्ट्रभक्त पत्रकार है। वो कुछ भी कौन कह रहा है राष्ट्रभक्त पत्रकार है? वो आप ही कहते रहो, आप ही कहने हैं, वो जो कुछ भी कहें आपस में ही। नहीं, उनके चाहने वाले। अरे गधा खुजामन चल रही है ना, जब गधे को खुजली मारे हैं तो वो एक दूसरे गधे से यूं रगड़ा मार मार के एक दूसरे की खुजली मिटा लें आपस में, ऐसे कर रहे हैं वो सब ऐसे ही। उनके चैट में खुलासा हुआ कि जो बालाकोट हमला हुआ था सब कुछ उनको पहले से पता था। अब इसका मुझे ज़्यादा पता नहीं है क्या है इतना मामला, और यदि ऐसा है तो ये बहुत खतरनाक स्थिति है देश के लिए। इसकी जांच होनी चाहिए और इसके पीछे कौन कौन इस षड्यंत्र के पीछे है उनकी जांच होनी चाहिए और सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। यदि इस तरह की सीक्रेट और गंभीर यदि जानकारियां लीक हो करके इन लोगों के पास पहुंच रही हैं तो इसके पीछे कौन है, ये क्यों पहुंची है, उनका उद्देश्य क्या था, और कहीं ये दुश्मन देशों के साथ मिले हुए तो नहीं है। यदि हमारे सेना के साथ कुछ अनहोनी हो जाती, हमारे सैनिक मर जाते, कोई हमला कर देता, यदि पूरा का पूरा लीकेज है, पूरा का पूरा ऑपरेशन पहले ही, तो ये बहुत खतरनाक स्थिति है, इसकी जाँच होनी चाहिए। देश की सुरक्षा हमला जो हुआ था जिसमें 44 जवान शहीद हुए थे, तो ये भी शक के दायरे में होना चाहिए। मैं उसके बारे में अभी कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन जो चैट आई है वो मुझे बताया, वो चैट आई है जो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ बालाकोट पे, उसके बारे में। लेकिन जो पुलवामा में पहले क्या हुआ उसके बारे में क्यों, कि ये तो झूठ बेचने के लिए तो यही काफ़ी है, मुझ पे ऐसी बातें क्यों कह रहे हो बिना किसी स्रोत के, बिना किसी तथ्य के। नाम जो उन्होंने जो चैट लीक हुई है, चैट में जो नाम उन्होंने फीड किया था AS से फीड किया था। उसको पता नहीं कौन है, वो जानता हूँ। अब इसके बारे में मुझे बहुत ज़्यादा डीपली नहीं पता, इसलिए जब तक मुझे कुछ ज़्यादा जानकारी मेरे पास नहीं आती है तो मैं फिर ऐसी केवल हवाई बात नहीं कहना चाहूँगा। कौन हो सकता है? 20 तारीख को फिर सरकार और किसानों के बीच एक बार 11वें दौर की बातचीत होगी। क्या लगता है कुछ हल निकलेगा या फिर अगली तारीख मिल जाएगी? क्योंकि कहा जा रहा है तारीख पे तारीख मिलती है। भैया देते रहो तारीख, देते रहो, हम तो अपना आराम से लेटे बैठे 2 रोटी खा लें, हमें कहाँ जाना, क्या करना है। आप तारीख दो, जितना लंबा खींचोगे समस्या सरकार के लिए पैदा होगी, छवि सरकार की खराब होनी है। अब उनको खुद देखना है कि उनको इसे कितना लंबा चलाना है, जल्दी से सॉर्ट आउट करना है। 100 से ज़्यादा किसानों की शहादत हो चुकी है, लेकिन इस पर किसी भी तरीके का प्रधानमंत्री ने संवेदना नहीं जताई। वो थोड़ा सा जो आजकल बर्ड फ्लू में कुछ कौवे मरे हैं उसके बारे में भी कई मंत्री शोक संवेदना प्रकट कर रहे हैं, उनसे उन्हें फुर्सत नहीं है। थोड़े कौओं की बरसी में आजकल वो जा रहे हैं, जो है कौओं की बरसी में। और जो तुम्हारे उनके हमारे प्रधानमंत्री जी के मित्र, हम नहीं, हमारे प्रधानमंत्री जी के जो मित्र रहे अमेरिका के ट्रंप साहब,
जिनसे वो गलबैयाँ करके घूमते रहे स्टेडियम में, उनके समर्थकों ने वहाँ जो संसद पे हमला करके अमेरिका के लोकतंत्र की हत्या की और तार तार किया है, उसमें भी 1-2 लोग मरे हैं। उसके लिए भी हमारे प्रधानमंत्री जी ने शोक संवेदना प्रकट की है। लेकिन ये जो ये किसान, ये तो कीड़े मकोड़े थे, इनके बारे में किसी को एक चर्चा का करेंगे। जिस देशद्रोही हो, इलाज हो रहा है अंधभक्तों का, अब वो इलाज हो रहा है। अब उनका वो बोलते हैं, उनका मुंह पकड़े हैं लोग, बोलते के साथ मुंह एकदम का पकड़े। और वो एक कहावत है ना कि भाई ये एक ऐसा जानवर है जो बोले ना बोलन दे, तो ये उनके साथ अब वही हो रहा है। वो देखो, मेरी सीधी बात है, अपने नेता का समर्थन करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन नेता के इतने अंधभक्त भी मत बनो कि नेता के कहने पर भैंस के गोबर को गाजर का हलवा समझ के खा जाओ। इतनी भी भक्ति ठीक ना, हाथ जुड़वा करके थोड़ा अपनी बुद्धि का प्रयोग किया करें सब। नहीं, वो कहा कर रहे हैं धक्का मुक्की, ऐसा कह के तो वो बचा गए उन्हें, वो तो उन्होंने बचा लिया उनको, यानी बचा करके अब वो क्या कहेंगे, हम तो इसलिए नहीं लगवा रहे। देखो, प्रधानमंत्री जी ने कहा सबसे पहले देश के प्रधानमंत्री जी को लगवानी चाहिए थी वैक्सीन, उसके बाद मंत्रियों को लगवानी चाहिए थी, फिर सांसद विधायकों को लगवानी चाहिए, उसके बाद किसी को लगनी चाहिए। क्यों? क्योंकि नई दवा आई है, उसका साइड इफेक्ट हो सकते हैं, उसके दुष्परिणाम हो सकते हैं, उसको लगाने का रिस्क हो सकता है, उससे वो जान के लिए, प्राणों के लिए घातक भी हो सकती है। तो इसलिए सबसे पहले देश के राजा को रिस्क लेना चाहिए, तब जनता तक। लेकिन उन्होंने बड़ी चतुराई से, बड़ी कलाकारी से अपने लोगों को चुपचाप बचा लिया। बोले भाई आप जो पहले धक्का मुक्की ना करें, अरे वो धक्का मुक्की आप उन्हें धक्का दे कर ले जाओगे ना कि तुम लगवा लो, तो वो ना लगवाए, तो भाग रहे तय खाने में घुस जाएंगे, वो आने वाले ही नहीं बस। लेकिन मैं हमारे यहाँ जो सांसद हैं गौतम बुद्ध नगर के डॉक्टर महेश शर्मा जी, उन्होंने लगवाई है, उसको मैं धन्यवाद देता हूँ। जनप्रतिनिधि को आगे आना चाहिए, अपनी जनता के, कोई रिस्क की चीज़ है तो उसको, उस जिम्मेदारी को पहले लें वो, और पहले लेकर के उसके बाद में आगे जनता की तरफ जाने दें। जिस तरह से वैक्सीन पर भरोसा लोगों का नहीं हो रहा है, तो क्या ऐसे ही प्रधानमंत्री मोदी पर भी लोगों का भरोसा उठ रहा है? धीरे धीरे उठ रहा है। अब आप भी देखो, आप नहीं देख रहे क्या, पूरा उठ रहा है बिल्कुल। मतलब 22 में भी काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। 22 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है, यहाँ से पता काठ की हांडी बार बार, कभी समय बताए, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। और आप झूठ का बाजार बहुत लंबे टाइम तक नहीं सजा सकते, और झूठ को बहुत लंबे समय तक नहीं बेचा जा सकता, और उल्लू की लकड़ी आप हर बार नहीं घुमा सकते किसी के ऊपर, ताकि उससे सम्मोहित करके आप ये देश सच्चाई पे चलेगा। जो यथार्थ है, धरातल की चीज़ें हैं, उन पे आइए, ज़मीन पे पैर टेकिए। उनके पैरों के नीचे ज़मीन नहीं है, और मज़े की बात यह है कि फिर भी उनको यकीन नहीं है।